भक्तों, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये वह गुप्त तरीका है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा छुपा कर रखा, ताकि इसका इस्तेमाल केवल सही और शुद्ध मन वाले लोग ही कर सकें। और ये उपाय किसी भी दिन नहीं, बल्कि 4 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किया जाए तो इतना अधिक फल देता है कि बंद किस्मत भी खुल जाती है, रुके हुए काम चल पड़ते हैं और घर में सुख समृद्धि की बारिश होने लगती है, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, किस्मत खुद बदलने लगती है। और सबसे बड़ा प्रभाव यह कि घर से दुर्भाग्य, कर्ज, तनाव और बीमारी का अंत होने लगता है। भक्तों, कहते हैं कि हर दिन शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आसमान से धरती पर दिव्य ऊर्जा उतरती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा उन्हीं दिनों में से एक है, और अगर वह दिन गुरुवार के साथ मिल जाए तो यह संयोग बरसों में एक बार आता है। ऐसे दुर्लभ समय पर किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में चमत्कार ला देता है। यह वह दिन होता है जब लक्ष्मी और नारायण दोनों की ऊर्जा धरती पर सक्रिय होती है। जीवन में बरकत, धन, शांति, सफलता और सुरक्षा सब इसी दिन बुलाए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सही तरीके से किया जाए। अब भक्तों, ध्यान से सुनो। उपाय में सिर्फ 3 चीजें लगती हैं: हल्दी, नमक और गेहूं। यही 3 साधारण चीजें मिलकर ऐसा परिणाम देती हैं कि घर की गरीबी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। शरीर, भाग्य और घर की ऊर्जा तीनों एक साथ बदलनी शुरू हो जाती हैं। ये तीनों चीजें ईश्वर की अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। हल्दी श्रद्धा और सौभाग्य का प्रतीक है। नमक नकारात्मकता और अशुभ ऊर्जा को काटने वाला तत्व है, और गेहूं समृद्धि, अन्न और धन का प्रतीक है। जब ये तीनों मार्गशीर्ष पूर्णिमा के गुरुवार के दिन मिलते हैं तो ऐसा संयोग बनता है जिसे तोड़ने की ताकत किसी दुर्भाग्य में नहीं होती। भक्तों, कई बार आदमी मेहनत बहुत करता है, दिन रात लग जाता है, फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। कभी बीमारी आती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है, कभी घर के सदस्यों में झगड़ा शुरू हो जाता है, बच्चे पढ़ाई में कमजोर पड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ जाती है, और छोटी छोटी दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान टूटने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत कभी खराब नहीं होती, ऊर्जा बदल जाती है। और जब ऊर्जा बदल जाती है तब घर की तरक्की रुक जाती है। आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वही ऊर्जा को वापस सकारात्मक बनाता है। वह रुकावटों को हटाता है, नजर और बाधाओं को काटता है और घर में सौभाग्य को वापस लाता है। भक्तों, हजारों साल पुराने शास्त्रों में यह बात लिखी गई है कि हल्दी, नमक और गेहूं तीनों अगर एक ही दिन पवित्र समय और पवित्र मन से इस्तेमाल किए जाए तो घर में धन की बारिश होने लगती है और रोग, दुख, परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। कहा गया है, जहां अन्न शुद्ध, नमक मंगल और हल्दी पूज्य हो, वहां दुख की जगह नहीं होती। इसलिए यह उपाय सिर्फ धन लाने वाला नहीं, बल्कि घर की संपूर्ण सुरक्षा करने वाला उपाय है। यह घर के दरवाजे पर ऐसा कवच बना देता है कि बुरी नजर, ग्रह दोष, तंत्र मंत्र, बाधाएं कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। भक्तों, यह उपाय इतना पवित्र है कि इसे करते समय सिर्फ मन में एक ही भावना होनी चाहिए: भलाई, शांति और समृद्धि की। न किसी के प्रति गुस्सा, न ईर्ष्या, न नकारात्मक विचार। इस दिन किया गया यह छोटा उपाय जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। कई लोग इस उपाय को जानकर भी आज तक नहीं कर पाए, इसलिए उनकी किस्मत बंद ही रह गई। लेकिन जो लोग इसे सच्चे मन से करते हैं वे कहते हैं कि जिंदगी रातों रात बदल गई, घर में धन बढ़ा, समस्याएं घटी, और सबसे बड़ा बदलाव, घर के लोगों के चेहरे पर शांति और स्थिरता उतर आई। इसीलिए भक्तों,
अगर तुम सच में अपने घर की तरक्की चाहते हो, अपने बच्चों की सफलता चाहते हो, अपने जीवन साथी की सुरक्षा चाहते हो और चाहते हो कि परिवार में कभी भी पैसों की तंगी ना आए, तो 4 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा कोई उपाय जरूर करना। ये वह मौका है जो बार बार नहीं मिलता। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनो। यह उपाय कब और किस समय करना है, क्योंकि उपाय जितना शक्तिशाली है उसी तरह इसका समय भी अत्यंत पवित्र है। 4 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, जब सूर्यास्त होने ही वाला हो और रात पूरी तरह शुरू न हुई हो, यानी शाम का संध्या समय, यही सबसे सही समय है। इस समय प्रकृति की दिव्य ऊर्जा धरती पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। संध्या वेले किया गया कोई भी शुभ कार्य घर में सौभाग्य को तेजी से खींच कर लाता है। इसलिए याद रखना भक्तों, यह उपाय या तो सूर्य अस्त होते समय करना है या सूर्यास्त के तुरंत बाद। इस समय किया गया प्रयास सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। भक्तों, अब सुनो, ये उपाय किधर मुंह करके करना है। घर के जिस कोने में शांति महसूस होती हो, वहां बैठकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ये उपाय करो। पूर्व दिशा ज्ञान और प्रकाश की दिशा है कि ही, और उत्तर दिशा धन और उन्नति की दिशा। इन दोनों दिशाओं की ओर मुख करके किया गया उपाय घर में शक्तिशाली सकारात्मक तरंगे स्थापित कर देता है। कोशिश करना कि सामने कोई भी शोरगुल, टीवी की आवाज या बहस न हो। वातावरण जितना शांत होगा, उपाय उतना ही तेज असर करेगा। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। ईश्वर भावना देखते हैं, चीजें नहीं। अब भक्तों सुनो, हल्दी, नमक और गेहूं को किस विधि से इस्तेमाल करना है। एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा गेहूं रखो, दूसरे छोटे बर्तन में थोड़ा सा पत्थर नमक या मोटा नमक रखो, तीसरे बर्तन में हल्दी रखो। हल्दी पाउडर भी चलेगी, लेकिन अगर कच्ची हल्दी हो तो उसका फल और अधिक बढ़ जाता है। इन तीनों को अपने सामने रखकर आंखें बंद करो और मन में केवल एक ही विचार रखो, मेरे घर में सुख रहे, शांति रहे, प्रेम रहे और किसी भी सदस्य पर कोई संकट ना आए। इस भावना के साथ तीनों बर्तनों को दोनों हाथों से छूकर दिल के पास लाओ। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा इन तीनों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद भक्तों, गेहूं को मिट्टी या स्टील की थाली में डालकर पूरे घर में हाथ हाथ घुमाओ, मानो कि वह घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहा है। फिर नमक को भी इसी तरह पूरे घर में घुमाओ। यह घर की बुरी ऊर्जा, नजर और ग्रह दोष को खींच लेता है।